नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग उल्ली पर। आज हम कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि फ्रैक्शन से संबंधी हैं, उनको हम हल करना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किसी खंभे की 3/5 भाग लंबाई ज़मीन के ऊपर है और 6 मीटर ज़मीन के अंदर गड़ा है, तो खंभे की कुल लंबाई ज्ञात करें। या खंभे की कुल लंबाई हमको ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। जैसे फोटो बना लेते हैं। देखिए ये खंभा है, ठीक ना, ये खंभा हुआ। अब देखिए 3/5 भाग लंबाई जमीन के ऊपर है, यानी 6 मीटर गड़ा है। यहाँ से जो यहाँ जो है ये जमीन के अंदर है। कितना है? जमीन के अंदर। कितना जमीन के अंदर है? 6 मीटर। 6 मीटर जमीन के अंदर है, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3/5 भाग जमीन के ऊपर है। तो कुल लंबाई हमको ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक कुल लंबाई हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। यानी कुल लंबाई हमको ज्ञात करना है। यहाँ मान लेंगे, माना कि खंभे की कुल लंबाई x मीटर है, ठीक ना। कुल लंबाई यहाँ से यहाँ x मीटर, यानी x इसको मान लिए, यहाँ से यहाँ तक x मीटर मान लिए, ठीक ना। तो जमीन के ऊपर 6 मीटर है और जमीन के 6 मीटर जमीन के अंदर गड़ा है, तो हमें कुल लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं या प्रश्न से भी लिख सकते हैं। जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। x बराबर ये क्या है? x 3/5, x का 3/5 है, ठीक ना। तो लिखेंगे 3x/5 प्लस ये 6 मीटर है तो 6 यहाँ लिख दिए, ठीक ना। अब देखिए ये भिन्न के जोड़ में आ गए, तो क्या करेंगे? बटा 1 लिख करके अब इसका 5 एक का लघुत्तम ले लीजिए। 5 एक का लघुत्तम कितना होता है? 5। 5 से भागा देंगे, 5 में 1 होगा, 3x प्लस इससे भागा देंगे 5 में, तो 5 हो जाएगा, 5 गुना 6 हो जाएगा आपका 30, ठीक ना। अब देखिए कोना कोने गुना कर देंगे, 5 गुना x, यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर 1 गुना 3, यहाँ 3x, यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस से प्लस लिख दिए, 30 गुना 1, यहाँ हो गया आपका 30, ठीक है। अब देखिए x का मान निकालेंगे, तो 5x यहाँ लिखें, तो बराबर के इस साइड में x एक जगह रखेंगे तो 3x हो गया, बच गया क्या? यहाँ 30 आपका बच गया, ठीक। अब देखिए x का 5x में 3x घटेगा तो कितना बचेगा? 2x। कितना बचा यहाँ? 2x बराबर 30 बटे ये 2 यहाँ कर दिए, बचा कितना? 30। तो x का मान निकालना है, x का मान निकालेंगे 30 बटे 2, यहाँ हो जाएगा 15, ठीक ना। अब x का मान कितना निकला? 15, यानी खंभे की कुल लंबाई निकल गया 15। यहाँ लिखेंगे खंभे की कुल लंबाई, खंभे की कुल लंबाई कितना? 15 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। फिर इसी तरह फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी खंभे की 2/7 लंबाई जमीन के ऊपर और 9 मीटर भाग जमीन में है, तो खंभे की कुल लंबाई ज्ञात करें, ठीक ना। इसको भी लंबाई ज्ञात करें। देखिए ये खंभा हो गया आपका, यहाँ से ये जमीन में 9 मीटर गड़ा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ से कितना है? 2/7 भाग। तो पूरे खंभे की लंबाई ज्ञात करना है, तो निकालेंगे। माना कि खंभे की कुल
लंबाई कितना माने x मीटर। देखिए 2/7 भाग है, ये x का 2/7 भाग है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से देखिए, तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये x के बराबर होगा, ये x के बराबर होता है। तो x बराबर लिखेंगे यहाँ 2x/7 अब प्लस 9 मीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर, यानी ये पूरे खंभे की लंबाई निकल जाएगा अपन, ठीक है ना। तो यहाँ 1 कर दिए, अब x फिर लिखेंगे बराबर 7, 1 का लघुत्तम हो जाएगा आपका 7, 7 से भागा देंगे 7 में 1 होगा, 2x होगा जाएगा यहाँ, प्लस 1 से भागा देंगे 7 में तो 7 होगा, 7 नंबर 63, आपका यहाँ हो जाएगा 63, ठीक ना। अब देखिए 7 गुना x आपका हो गया 7x बराबर कोना कोने गुना कर रहे हैं, उसके बाद 1 गुना 2x, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 63, ठीक है ना। अब x एक जगह रखेंगे, 7x यहाँ है तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा यहाँ 63 का आपको बच गया। और 7x में 2x को घटाएंगे कितना बचेगा 5x बराबर हो जाएगा यहाँ 63, और 5x में तो x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 63/5। अब 63 को 5 से भागा दीजिए, ठीक ना। तो 5 1 5 हो गया, और 6 में 5 लग जाए 1, 6 में 5 लग जाए क्या 3, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया 3, और यहाँ शून्य दे देंगे तो 10 हो जाएगा, 5 6 30, यानी 10.6, या खंबे की लंबाई आपका हो जाएगा 5, सॉरी यहाँ 10 है ना, 5 दूना 10, यहाँ 2 होगा, 5 दूना 10, यहाँ हो जाएगा आपका खंबे की लंबाई कितना हो जाएगा 12.6 मीटर, 12.6 मीटर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इसी तरह और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पेड़ की 4/9 लंबाई जमीन के ऊपर है, ठीक है ना। ये पेड़ है, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक कितना 4/9 लंबाई जमीन के ऊपर है। उसके बाद यहाँ से यहाँ जो है जमीन के नीचे गड़ा हुआ है, कितना ये है 10 मीटर, ये ध्यान देना है। तो पूरी लंबाई कितना है तो x मीटर, ठीक है ना। अब देखिए खंबे की कुल लंबाई कुल लंबाई कितना है x मीटर, ठीक है ना। अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो x के बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो एक खंबे की लंबाई आपका निकल आएगा, ठीक है ना। तो परसेंट से लिखेंगे, परसेंट से x बराबर 4x/9, ये x का ही 4/9 भाग है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसलिए x 4x कर दिए प्लस 10, ठीक है। अब देखिए भिन्न का जोड़ जैसा है तो इसको भिन्न का जोड़ा जैसा है तो इसको 9 आदि का लघुत्तम ले लेंगे, तो कितना होगा 9 से भागा देंगे 9 में तो 9 होगा, 1 होगा, यहाँ होगा 4x प्लस 1 से भागा देंगे 9 का पड़ा पड़ेगा 10 बार, हो जाएगा 90, ठीक है ना। अब देखिए कोना को इसको गुना कर देंगे, 9 गुना x, 9x बराबर 1 गुना 4x प्लस 90, ठीक है। अब देखिए 9x की जगह रखेंगे, 9x माइनस 4x, यहाँ बच गया क्या 90। अब देखिए 9x में 4 को घटा देंगे कितना बचेगा तो 5x बचेगा, कितना बचेगा 5x बराबर 90, ठीक है। उसके बाद x का मान निकालेंगे तो 90/5, तो 5 से भागा देंगे 90 में तो कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, यानी 18 मीटर। x का क्या मान निकला 18 मीटर, यानी खंबे की कुल लंबाई x माने थे ना, तो खंबे की कुल लंबाई निकल गया 18 मीटर। यहाँ लिखेंगे खंबे की
कुल लंबाई आपका कितना निकल गया? 18 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।